हम एक छोटी सी लेकिन बड़ी खूबसूरत कविता से एक बहुत गहरी बात समझेंगे। ये कहानी है एक नीम के पेड़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरी बातचीत है ना वो इसी एक कविता पर बेस्ड है। ये नीम के पेड़ के बारे में कुछ बहुत ही सिंपल सी लाइंस हैं, पर इन सीधे सादे शब्दों में एक जबरदस्त मैसेज छिपा हुआ है। सोचिए, एक अकेला पेड़, भला वो हमें क्या सिखा सकता है? बस यही सवाल है जो हमें इस कविता की गहराई में ले जाएगा और हमें जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सबक सिखाएगा। तो आइए मिलते हैं अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक ऐसा पेड़ जो जिंदगी से भरपूर है। कविता शुरू होते ही एक ऐसी तस्वीर बनती है ना पेड़ की जो रुका हुआ नहीं है। वो तो हमेशा आप कह सकते हैं मोशन में है, लहराता बलखाता नीम। यानी ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो एक डांसर है जो हवा के साथ झूम रहा है। और सुनिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कविता इसे एक एकदम खुशमिजाज जिंदा दिल पर्सनैलिटी देती है। कहती है, दिन भर हंसता गाता नीम। जरा सोचिए, एक पेड़ जो हंस भी रहा है और गा भी रहा है। मतलब उसका होना ही दूसरों के लिए खुशी की वजह है। कविता में लिखा है, हवा चले तो जूम जूम के सबका मन बहलाता नीम। उसकी हर एक हरकत, उसका हर बार लहराना आसपास के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट जैसा है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये पेड़ अपने आसपास के लोगों यानी दूसरे जीव जंतुओं के लिए क्या मायने रखता है। देखिए, ये पेड़ ना बस अकेला नहीं खड़ा है, ये तो एक पूरा का पूरा घर है। कविता में साफ लिखा है कि ये चिड़िया, कौवा और तोता सबका घर है, सबके लिए एक सेफ हेवन है। और हाँ, ये सिर्फ एक छत नहीं है। पेड़ का इन सबसे जो रिश्ता है ना वो बड़ा गहरा है। कविता कहती है, चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नेह जताना मतलब प्यार दिखाना। ये पेड़ सब में प्यार और अपनापन बांटता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ बिल्कुल सेल्फलेस होके करता है। नीम का पेड़ बिना कुछ लिए इतना कुछ दे जाता है। जैसा कविता में लिखा है, लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। ये तो सेल्फलेस गिविंग का एक बहुत बड़ा लेसन है। तो इसके सोशल रोल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इसके प्रैक्टिकल, इसके प्रोटेक्टिव फायदे। नीम सिर्फ एक पेड़ से कहीं कहीं ज्यादा है। कविता इसे एक नेचुरल डॉक्टर की तरह दिखाती है। नहीं डॉक्टर, फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। ये लाइन हमें बताती है कि नीम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो बिना किसी डिग्री के ही बीमारियों को दूर रखती हैं। तो अगर शॉर्ट में कहें तो ये पेड़ 3 तरह से हमारी रक्षा करता है। बीमारियों से लड़ता है, हवा साफ करता है और अपने होने से ही खुशी लाता है। सच में एक प्रोटेक्टर है ये। और हाँ, इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स पर ध्यान देना तो बहुत ही जरूरी है। कविता कहती है, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। मतलब ये पोल्यूशन के खिलाफ एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है, हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा और हेल्दी रखता है। और अब हम आते हैं कविता के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल मैसेज पर। नीम का पेड़ हमें कड़वाहट के बारे में एक ऐसा सबक सिखाता है जो अनमोल है। तो इसका सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? उसकी लकड़ी, उसकी पत्तियां या शायद उसकी ठंडी छांव? नहीं, कविता बताती है कि इसका सबसे बड़ा गिफ्ट एक सीख है। और वो सीख है, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीमा। बस यही पूरी कविता का दिल है। नीम का टेस्ट भले ही कड़वा हो, लेकिन उसके गुण, उसकी हर चीज मीठी और फायदेमंद है। यह हमें सिखाता है कि बाहर चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी कड़वाहट हो, अंदर से अच्छा और मीठा बना रहा जा सकता है। तो आखिर में ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपने जीवन की कड़वाहट में मिठास कहाँ और कैसे ढूंढ सकते हैं। नीम के पेड़ की तरह क्या हम भी बाहर की हालत जैसी भी हो अपने अंदर की अच्छाई को जिंदा रख सकते हैं? सोचने वाली बात है।